राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में किसी ऐसे व्यूअर की एनर्जी पिक हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में, ठीक है, एक बहुत बड़ी सोच विचार चल रहा है। किसी ना किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है कि क्या ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, क्या कुछ है ना मैसेजेस है, क्या कुछ यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको बताना चाह रहे हैं। लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, आपके मन में किसी चीज़ को लेकर एक जंग सी चढ़ी हुई है, ठीक है। बहुत माइंड में कन्फ्यूजन है और बहुत ज़्यादा हैवीनेस है कि वो चीज़ों को आप बता भी नहीं पा रहे और उस चीज़ों का आपको सॉल्यूशन भी चाहिए। तो किसी इस प्रकार का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके माइंड में चल रहा है। तो ये किसी व्यूअर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज पिक हो रही है, राइट। यूनिवर्स की तरफ से ये भी एनर्जीज है ना कि ये जो भी चीज़ें हो रही है, ये समय भी पार हो जाएगा। दिस टाइम शैल ऑल्सो पास, राइट। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल यू नीड इज़ टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। और ओवर थिंकिंग को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही, मतलब कहते हैं ना, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है आपके माइंड में। ये किसी व्यूअर की एनर्जीज़ है। तो देखते हैं कि क्या कुछ आपकी अभी करंट एनर्जीज़ है इन डेप्थ में, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सा बड़ा मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है और यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको क्या चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं। और आप अपनी चाहे तो पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपने माइंड में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसका आप परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच श्री पिता परमात्मा। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए एंड मेरे व्यूवर्स की सारी क्वेश्चंस के आंसर्स, जो भी उनके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, उसको जंग को ख़त्म करिए और उनको क्लैरिटी प्रोवाइड करिए। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए पहला ही कार्ड आया है द 10 ऑफ सोर्ड्स की। कहा ना, बहुत ज़्यादा मन में सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा लाइफ में आप हाई लेवल का ट्रॉमा, दुख, कला कलेश हर तरफ से देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग आपके प्रति में बातें करने लगे हैं। व्हेन पीपल टॉक अबाउट यू ना, आपकी एनर्जीज भी डाउन होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों की नज़र है आप पर, बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं एंड आप अभी अपनी जीवन में बहुत ज़्यादा आप हैवी लो महसूस कर रहे हैं। एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं और उनकी इतना ज़्यादा सोचने की और इतना ज़्यादा लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सक्सेस में भी, कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी एक हैवीनेस आप देख रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है जस्ट लुक, राइट, वॉच एंड ऑब्जर्व। लाइफ में कहते हैं ना, कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कोई न्यू चीज़ का, कोई अच्छी चीज़ का आगमन होता है। किसी नए रिश्ते की यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है। किसी नया रिश्ता, कोई नया कनेक्शन, या फिर आपके ही रिश्ते में, आपके ही रिलेशन में एक नया तरीके से कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। देखिए द 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, द मून है। यहाँ पर चीज़ें ये नज़र आ रही है ना कि आप अपने जीवन में प्लानिंग लाने की कोशिश में लगे हुए, ठीक है। यू वांट अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। और चीज़ें यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट की बातें, पास्ट की चीज़ों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कोई पास्ट इस तरीके का हैवीनेस है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। फ्यूचर की यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है और प्रेजेंट में आप शांति से जी नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही। कहीं ना कहीं रिसेंटली आपका कोई रिलेशन में भी हो सकता है या किसी पर्सन के साथ, है ना, कोई इस तरीके से बिजनेस में या किसी ना किसी तरीके से एक बहुत हाई लेवल का आपने बिट्रेयल, धोखा देखा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, मतलब एक हाई लेवल का इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली ब्रेकडाउन आपने देखा है। किसी ऐसे रिश्ता या कोई ऐसे रिश्तेदार, किसी ऐसे पर्सन की ट्रू कलर्स सबके सामने आया है, ठीक है। घर, फैमिली मेम्बर में किसी ऐसे पर्सन पे जिस पर आपका बुरा विश्वास था, उसके ट्रू कलर्स आए हैं जो आपको अंदर से, दिल से, इमोशनली पूरा तोड़ चुके हैं, ठीक है। ट्रस्ट आपका पूरा कंप्लीटली शेक हो गया है, पूरा टूट गया है, ठीक है। मतलब अंदर से आप अपने आप को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और एक चीज़ और होती है कि कहते हैं ना,
हर एक कार्ड जो अपने आप में जैसे दिखा रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, द मून है, तो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, फ्यूचर को लेकर। बट जो आने वाला समय ना, कहते हैं ना कोई एक चीज़ का अंत होता है तब कोई एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही कि पास्ट की चीज़ एकदम जड़ से है ना वो ख़त्म होगी, और आपकी लाइफ में आप हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा, और साथ ही साथ बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलेगी। यहाँ पर कोई ना कोई मतलब किसी चीज़ आपको पता नहीं है, कभी कभी सिचुएशन चीज़ें ऐसी यहाँ पर हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सब इतने लोग आपके बारे में बातें कर रहे, तो समथिंग यहाँ पर ये चीज़ आपकी जो एनर्जीज नज़र आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट, कौन सही है कौन गलत है, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि जो सिचुएशन हुई नहीं है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचने लगे हो। मतलब कुछ ऐसा वर्स्ट हुआ नहीं है बट उसको आप बहुत हाई लेवल का ओवर एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई लेवल की है ना चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हैं, कुछ बातें क्लियरली आपको है ना पता भी नहीं चल रही। तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उनकी एनर्जीज़ को, आपका जो है ना ये इंट्यूशन है वो एक ब्लॉक्ड महसूस हो रहा है, लाइक बहुत हैवी है ना, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो मेंटली पूरी तरीके से आप यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर एग्जॉस्टेड हो, ठीक है। आपको यहाँ पर एक जो है ना ब्रेक की ज़रूरत है, आपके और आपके फैमिली मेम्बर को यहाँ पर एक ब्रेक की ज़रूरत है, यानी किसी ना किसी तरीके से वेकेशन पर चले जाइए, समथिंग यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, आप खुद भी, ठीक है, आप खुद ही कुछ किसी प्रकार का कहीं घूमने या वेकेशन पे जाइए, आप नेचर में थोड़ी देर बैठना शुरू करिए, बिकॉज जब हम नेचर में या फिर नंगे पैर है ना ग्रीनरी में करते हैं, चलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारा अर्थ एलिमेंट भी एक्टिवेट होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपको नहीं पता बट आप मेंटली इमोशनली हर तरफ से खुद को जकड़ा हुआ महसूस करने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन की वजह से इंसान अपने आप को एक एज अ लिमिटेड समझने लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, बार बार एक ही तरह के थॉट प्रोसेस, बार बार एक ही तरह का सोच विचार, कंटिन्यू पैटर्न में चीज़ें, थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा कंटिन्यू चल रहा है। तो वो चीज़ को आपको अपने मन को क्या करना होगा, शांत करना होगा, और आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप अपनी सात्विक हीलिंग बुक करवा सकते हैं, बहुत पावरफुल रहेगी आपकी सात्विक हीलिंग। इसमें आपकी आज की रीसेंट फ़ोटो रिक्वायर्ड होगी और आपका फुल नेम, राइट, और कंप्लीट आप परमानेंट अपनी हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, हाई लेवल की हीलिंग की आपको ज़रूरत है। हीलिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, और ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहला इनिशिएटिव स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन को शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रीडिंग ले सकते हैं अपनी पर्सनल, राइट, आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप फाइनेंशियल को लेकर, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, हाँ जी, रिलेशनशिप को लेकर। तो इन जब सिद्ध सात्विक गुप्त शक्तियों से जुड़ते हैं तो जीवन में बदलाव आता है, और कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना कॉन्फिडेंस भी आता है। कि जैसे मान लेते कि कोई एक है ना एक बच्चा जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया है, उसे एग्ज़ाम में पेपर लिखने के टाइम पे एक कॉन्फिडेंस रहेगा हाई लेवल का। अगर किसी ने एक स्पीच तैयार की है तो वाइल प्रेजेंटिंग इट ऑन अ स्टेज, राइट, उसे एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो कॉन्फिडेंस असल मायने में जब हम कुछ चीज़ पर एफर्ट्स पुट करते हैं तो हमें उस चीज़ पर कॉन्फिडेंस रहता है। सो व्हेन यू आर पुटिंग एफर्ट्स फॉर योर हेल्थ रेमेडीज, राइट, फॉर योर रीडिंग, फॉर योर हीलिंग, या आप सिर्फ सात्विक गुप्त शक्तियों से जुड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपने भी एक फर्स्ट स्टेप लिया, यूनिवर्स को आपने शो किया डैट येस आई एम रेडी टू ब्रिंग अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ और इन माई रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंस, एंड चीज़ें इम्प्रूव होती है। और ये जो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ हैं, ये गुप्त और बहुत पावरफुल 100% रिजल्ट ओरिएंटेड गुप्त सात्विक शक्तियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और ये इसके स्लॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड रहते हैं, राइट। आप नहीं आप चाहे तो आप गुप्त उपाय से जुड़ सकते हैं, टोटकों से जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार की नज़र दोष या किसी प्रकार की हैवीनेस जो आप महसूस कर रहे हैं, सर पे हैवीनेस महसूस कर रहे हैं कोई भी चीज़ को लेकर, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं, राइट।
क्योंकि मतलब यहाँ पर ना आप अभी इस टाइम पर, ठीक है, आपका एक बहुत पुराना चैप्टर, मतलब कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसा किसी पर्सन के साथ कनेक्शन हो सकता है, कोई बिज़नेस को लेकर कोई चीज़ हो सकती है, कोई जॉब को लेकर, कोई करियर को लेकर एक चीज़ यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही कि कुछ ऐसा है, कोई लाइफ का एक ऐसा चीज़ है जिस पर आपने बहुत टाइम, है ना, लगाया, या बहुत इन्वेस्ट किया, वो अब एक चैप्टर क्लोज़ होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर कुछ चीज़ें जो इनकम्प्लीट रह गई थी वो चीज़ अब क्लैरिटी में आएगी, और वो अब एक कहीं ना कहीं अब एक क्लोजर की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है, या क्लोजर होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीके से, इसी चीज़ की वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। देखिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ आपने अपने जीवन में देखा है, सहा है, समझा है, और ये सब चीज़ें जो हुई है आपके जीवन में, वो आपकी लाइफ आपको लगती भी है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, है ना, कर्मा मैंने फेस किया है। तो ये असल मायने में ये जो आपने हाई लेवल का कर्मा या हाई लेवल की लोगों की रियलिटी जो इतनी सारी देखी और समझी है, ये आपको लेसन्स देने के लिए था, राइट। और सबसे बड़ी बात ना, आपका कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ लोगों की ये भी एनर्जीज़ है कि ये आपका आखिरी जन्म है, इसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि आपके पास्ट के जितने भी कर्मास थे वो क्लेंस हुए हैं। दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर शोइंग, राइट। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट कि आपके पास्ट के जिससे भी जो भी लेन देन था वो सब चीज़ें, मतलब कहना जितना हो सके आपने सिर्फ सहा ही सहा है। सो समथिंग यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, बहुत सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। मतलब ये ज़िंदगी आपको ऐसी लगती भी है अपनी लाइफ को कि सिर्फ़ और सिर्फ लेसन्स लेने के लिए ही आए थे क्या, सिर्फ़ और सिर्फ सीख लेने के लिए ही आए थे, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी है आप, और ये हुआ भी बहुत हाई स्पीड में है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 1 करोड़ का लोन लेता है 20 ईयर्स के लिए, तो वो धीरे 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 ब्याज में, है ना, उस चीज़ को पे करेगा। बट अगर वो 1 करोड़ का लोन वो सिर्फ कहता है कि मेरे को 2 साल में इस चीज़ को क्लेंस करना है या 1 साल में क्लेंस करना है, तो उसे हाई, है ना, हाई अमाउंट ऑफ एज अ अमाउंट हर मंथली उसे ज़्यादा पेन सहना पड़ेगा और ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो कुछ उसी तरीके से आपकी भी लाइफ में हुआ है कि आपके जो बहुत पास्ट जन्मा के, कहते हैं ना, जैसे भीष्म पितामह के भी 100 साल, 100 जन्म पहले, राइट। तो ठीक उसी तरीके से आपके भी कई जन्मों के जो कर्मास थे वो बहुत फास्टली और जल्दी जल्दी क्लेंस हुए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल एनर्जीज है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी है, पीछे मुड़कर वापस नहीं देखना है, ठीक है। खुद को कभी भी कम नहीं आंकना है, खुद के कॉन्फिडेंस पर कभी भी डाउट नहीं करना है, एंड ऑलवेज बी एक्शन ओरिएंटेड, एंड देन यू विल सी अ ग्रेट फ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ। मनी इज़ अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज। जब हम रिसीविंग मोड में रहते हैं, जब हम खुश रहते हैं, कहते हैं ना, समुंदर में नदियाँ आती है, यानी जो इंसान बहुत खुश रहता है उसके जीवन में पैसे आते हैं, और जो इंसान कहीं ना कहीं किसी चीज़ से परेशानियों से ही लड़ता रहता है, वो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टकनेस होती है। इसीलिए मैं आपको हीलिंग रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि जब आपकी हीलिंग होगी तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लाइफ में चीज़ें में कार्य सब काम बनने लग जाएंगे, एंड यू विल फील अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। फाइनेंशियली वाइज सिद्ध सात्विक शक्ति, हेल्थ वाइज, है ना, आप जोड़ सकते हैं, आप गुप्त उपाय से भी जोड़ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बहुत यहाँ पे नज़र आ रही है। जो भी आपने लेसन सीखना था वो लेसन्स आप सीख चुके हैं, एंड उस लेसन्स को जो सीखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए, नहीं तो फिर से एक ही चैप्टर को बार बार आपको यूनिवर्स ना पढ़ाए, ये चीज़ आपको समझनी है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल्फ लव की या न्यू लव की एनर्जीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। आपको खुद से एक आपका कनेक्शन बिल्डअप होगा, एंड न्यू लव की भी यहाँ पे एनर्जीज़ है 100%। और नई अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर न्यू लव को, ठीक है, डेफिनेटली इट्स रिगार्डिंग इमोशनल एनर्जी। सो ये चीज़ें हैं, ईस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, सो इट्स रिगार्डिंग इमोशनल
लव एंड समथिंग लाइक दैट है। तो वही बात है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, नए अवसरों को, जो पास्ट में हो गया, जो चीज़ें हो गई, चाहे वो जॉब का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो करियर का एक्सपीरियंस हो, रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस हो, दैट इज़ यू हैव लर्न द लेसन, राइट, एंड यू टेक दैट लेसन फ्रॉम दैट थिंग, एंड यहाँ पर न्यू लव, राइट, या फिर न्यू सेल्फ लव, इन सारी चीज़ों को आपको अपने हार्ट को ओपन रखना होगा। न्यू मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, राइट, तो नए न्यू सोर्स ऑफ इनकम, तो इस तरीके से अपने दिल को एक ब्रॉड रखना होगा, क्योंकि जो लेसन्स आपने सीखने थे, जो चीज़ें आपने सीखनी थी, समझनी थी, वो चीज़ें आपने सीख ली है। एंड पहला आपको क्या करते हैं ना, जैसे श्री माँ दुर्गा के बहुत मतलब एक पावरफुल मैसेज भी है कि व्हेन यू है ना, यू नीड टू क्लेंस योर एनर्जी सो दैट श्री माँ दुर्गा, सो दैट परमपिता परमात्मा कैन पॉर द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जी। सो यहाँ पर वही बात है कि पुराना जो हैवीनेस है, उस चीज़ों को आपको क्लेंस करना ही होगा, सो दैट न्यू एनर्जीज, न्यू पॉजिटिव एनर्जीज, न्यू ब्लेसिंग्स वेलकम हो सके। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। आपकी सोल जो है ना, आपकी जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं आपकी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जानती है, ठीक है, बिकॉज योर इंट्यूशन लेवल इज़ हाईली स्ट्रांग। बस आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बस आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, साइलेंस को चूज़ करिए, राइट, सेल्फ लव को चूज़ करिए, एंड ओवर थिंकिंग के पैटर्न से आप बाहर निकलिए। आप चाहे तो आप चिंता निवारक सिद्ध सात्विक उपाय से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ अब पावरफुल आपके लिए बहुत रहेगी, विच इज़ ओनली एट ₹500, राइट। तो ये आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस रीडिंग में ये चीज़ आई है, तो डेफिनेटली आई विल रेकमेंड यू ऑल टू टेक इट। हीलिंग ले सकते हैं आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, या रिलेशनशिप को लिए आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, आप उसके रिगार्डिंग आप रीडिंग ले सकते हो। डर से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, लोगों की बातों क्या कह रहे हैं लोग, उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको इंट्यूशन, आपको खुद से डिसीजन लेना, और खुद से डिसीजन तब होगा जब आप खुद की सुनना शुरू करोगे। खुद की आप सुनोगे तब जब आप खुद की ध्यान रखना शुरू करोगे। खुद की ध्यान रखना है एंड खुद की रिस्पेक्ट करना है, ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगेन द कार्ड इज काम द सेल्फ लव को एक्टिवेट करना है। यू विल सी अ ग्रेट फाइनेंशियल एनर्जीज। खुद का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, हेल्थ वाइज, स्किन वाइज, हर तरफ से आप खुद का ध्यान रखिए। इन चीज़ों को बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। आइए देखते हैं क्या कुछ श्री माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए मैसेज है। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, यू आर द लाइट इन द डार्क प्लेसेस, नेवर फॉरगेट इट। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है ना, कि आप कहीं ना कहीं आप एक वो प्रकाश है, अंधकार में वो प्रकाश है। कहीं ना कहीं आप देखते भी हैं कि जब लोगों की लाइफ में कोई परेशानी चल रही होती है, या जब कोई प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में होती है, सो पीपल है ना, वो आपसे जुड़ते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। माता रानी की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आपके अंदर वो बुद्धिमत्ता भी है कि लाइफ में जितना भी क्योस हो, जितने भी परेशानी हो, जितना भी प्रॉब्लम्स हो, उस चीज़ से कैसे टैकल करना, उस चीज़ से कैसे निकलना है, ये चीज़ आपके अंदर है। डिटैच टू रिसीव, अटैचमेंट ब्लॉक्स फ्लो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे वो मनी हो, चाहे फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे जो भी चीज़, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे जो भी डिसीजन आपके हो, यू नीड टू डिटैच। जहाँ आप उस चीज़ से डिटैच कर दोगे ना, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, कोई भी चीज़ का आपको एक जहाँ अटैचमेंट रहता है ना, वो फ्लो ब्लॉक कर देते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, हर चीज़ वैसी मैच कर। मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैंने यूनिवर्स को कह दिया, नाउ आई विल डाइवर्ट माई माइंड फ्रॉम समवेयर एल्स। सो जो अटैचमेंट हो, सो जो डिटैचमेंट होती है ना, किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से, तो वहाँ पर जहाँ चेजिंग की एनर्जीज नहीं होती, वहाँ यू रिसीव इट। और जहाँ आप किसी चीज़ से या किसी रिश्ते से या किसी से भी ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, वहाँ पर फ्लो जो होता है वो यूनिवर्स की तरफ से भी एक ब्लॉक की एनर्जीज आती है। तो ये चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। जय श्री माँ बगलामुखी, द साइलेंसर ऑफ इल्यूजन टीचेस मास्टरी ओवर ईगो एंड डिज़ायर। अहंकार या किसी प्रकार की किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ।
रीडिंग आपसे रेजोनेट किए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल कंसल्टेशन, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, सिद्ध सात्विक शक्तियों के लिए, गुप्त उपाय के लिए, टोटके के लिए, सिद्ध सात्विक मंत्रा के लिए, ऑल आर वेरी पावरफुल एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए एंड प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। यू आर पावरफुल। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। माता रानी का आशीर्वाद हर पल हर क्षण हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।